वेलकम टू मिस्टर बॉलीवुड। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म फोर्स से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, फिल्म फोर्स 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें कि हमें जॉन इब्राहिम, जेनेलिया डिसूजा, विद्युत जामवाल, राज बब्बर और मोहनीश बहल मुख्य किरदारों में नजर आए थे। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था निशिकांत कामत ने और प्रोड्यूस किया था विपुल अमृतलाल शाह ने। साथ ही इस फिल्म के कहानी को लिखा था रितेश शाह ने और इस फिल्म के स्टोरी को दिया था गौतम मेनन ने। और इस फिल्म में सारे गानों को कंपोज किया था हरीश जयराज, ललित पंडित और समीर ने। इससे पहले हरीश जयराज साल 2001 की फिल्म रहना है तेरे दिल को भी कंपोज कर चुके थे और फिल्म फोर्स उनकी दूसरी ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसमें कि वो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे थे। साथ ही इस फिल्म के गानों को लिरिक्स को लिखा था जावेद अख्तर ने और इस फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जो कि थे ख्वाबों ख्वाबों, चाहूँ भी, दम है तो आजा, मैं चली और दिल की है तमन्ना। और इन सारे गानों में कृष्णा कामत, श्रेया घोषाल और जसप्रीत जास ने अपने आवाज़ को दिया था। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक एल्बम इसके एक सॉन्ग ख्वाबों ख्वाबों को छोड़कर बाकी सारे गाने ऐसे थे जिसे कि शायद आज भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है और अगर सुना भी होगा तो शायद याद नहीं रहेगा। और अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फिल्म को कुल 28 करोड़ के बजट पर बनाया गया था, जबकि इस फिल्म ने इंडिया में तकरीबन 25 करोड़ 71 लाख रुपये की कमाई की थी। और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में कुल 39 करोड़ रुपये कमाए थे और यह फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। फिल्म फोर्स ने अपने रिलीज़ के फर्स्ट डे कुछ खास कमाई नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस इस फिल्म को देखने सिनेमा हॉल्स में आने लगी और इस फिल्म को कम स्क्रीन्स और शोज़ मिलने के बाद भी ये फिल्म जॉन इब्राहिम की हाईएस्ट ओपनर सोलो फिल्म बन गई। लेकिन वक्त के साथ साथ इस फिल्म के कलेक्शंस गिरने लगे और एक अच्छी एंटरटेनर फिल्म होने के बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। हालांकि लोग इस फिल्म को देखना काफ़ी पसंद करते हैं और आज भी इस फिल्म को सिर्फ जॉन इब्राहिम के करियर की ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की भी एक अंडररेटेड और बेस्ट एक्शन फिल्मों में से एक माना जाता है। और अगर अवार्ड्स की बात करें तो इस फिल्म में अपने काम के लिए विद्युत जामवाल को फिल्म फेयर और आईफा अवार्ड्स दोनों की तरफ से बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड दिया गया था। साथ ही निगेटिव रोल में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी उन्हें आईफा अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था। तो दोस्तों, अब आगे हम बात करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, फोर्स मूवी एक्चुअली साल 2003 की एक तमिल फिल्म काका काका की रीमेक है और इस फिल्म में साउथ फिल्मों के स्टार सूर्या और ज्योतिका लीड रोल्स में नजर आए थे, जो कि एक ड्यूटी फिल्म कॉप पे आधारित थी। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम को हरीश जयराज ने कंपोज किया था, जिन्होंने कि इससे पहले 2001 की फिल्म रहना है तेरे दिल के गानों को भी कंपोज किया था और इस बार वो दूसरी बार किसी हिंदी फिल्म के गानों को कंपोज कर रहे थे। साथ ही फोर्स फिल्म के सारे गाने इसके ओरिजिनल फिल्म काका काका से ही कॉपी किए गए थे। फैक्ट नंबर 3, तमिल फिल्म काका काका के डायरेक्टर गौतम मेनन साल 2004 में ही इस फिल्म का एक हिंदी रीमेक बनाने के लिए मान गए थे, जिसमें कि लीड रोल के लिए सनी देओल को फाइनल किया गया था, लेकिन उस समय किसी अननोन रीजंस के कारण इस फिल्म को बंद कर दिया गया, जिसके बाद कि गौतम मेनन को फिर कभी इस फिल्म के रीमेक को बनाने का मौका नहीं मिला और वो अपनी दूसरी फिल्मों पर काम करने लगे। फैक्ट नंबर 4, बॉलीवुड के वेटरन एक्टर फिरोज खान भी इस फिल्म के हिंदी रीमेक को बनाना चाहते थे और उन्होंने तमिल फिल्म काका काका के राइट्स को भी खरीद लिया था ताकि वो इस फिल्म का एक हिंदी ऑफिशियल रीमेक बना सकें, जिसमें कि वो लीड रोल में अपने बेटे फरदीन खान को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन फिर फिरोज खान की मौत हो जाने के कारण ये प्रोजेक्ट भी रुक गया और इस फिल्म का पूरा अधिकार उनके बेटे फरदीन खान के पास आ गया। और जब विपुल शाह ने उनसे इस फिल्म के राइट्स को खरीदने की बात की तो फरदीन खान ने इस फिल्म के राइट्स विपुल शाह को एक दोस्त के नाते फ्री में ही दे दिया। फैक्ट नंबर 5, जब विपुल शाह ने ओरिजिनल फिल्म के राइट्स को ले लिया तो उन्होंने इस फिल्म में लीड रोल के लिए सबसे पहले जॉन इब्राहिम को ही अप्रोच किया था, जो कि उनकी इस फिल्म के लिए एकमात्र पसंद थे और जॉन इब्राहिम इस फिल्म को साइन करने के लिए मान गए। इसके अलावा इस फिल्म में सबसे पहले लीडर एक्ट्रेस का रोल कैटरीना कैफ को ऑफर हुआ था, मगर उस वक्त कैटरीना कैफ सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थी और सलमान खान ये नहीं चाहते थे कि कैटरीना कैफ जॉन इब्राहिम के साथ किसी फिल्म में काम करें, क्योंकि उन दिनों सलमान खान और जॉन इब्राहिम में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, जो कि सलमान खान और जॉन इब्राहिम के बीच एक टूर के दौरान शुरू हुआ था, जिसके कारण कि कैटरीना कैफ को ये फिल्म छोड़नी पड़ी और ये रोल आसिन को ऑफर हुआ,
जिन्होंने कि तमिल फिल्म काका काका के तेलुगु रीमेक घर्षणा में भी ज्योतिका वाला रोल प्ले किया था। मगर जब फिल्म 4 से डिले होने लगी तो आसिन के डेट से उनकी दूसरी हिंदी फिल्म रेडी से क्लैश होने लगे, जिसके बाद कि उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 6, जब फोर्स मूवी के लिए जॉन इब्राहिम को साइन कर लिया गया था तब इस फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए गौतम मेनन से बात किया। हालांकि शुरुआत में वो इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए मान गए, मगर फिर उन्होंने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि ओरिजिनल फिल्म काका काका और इसकी हिंदी रीमेक फोर्स में 8 सालों का एक लंबा गैप फोर्स मूवी के कलेक्शंस पर असर कर सकता है। जिसके बाद कि फिर इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए मुंबई मेरी जान फिल्म के डायरेक्टर निशिकांत कामत को चुना गया। फैक्ट नंबर 7, फोर्स मूवी विद्युत जामवाल की बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म थी, जिसमें कि उन्होंने एक पावरफुल विलन का पावरफुल रोल प्ले किया था। और इस फिल्म से पहले विद्युत जामवाल एक मॉडल थे, जिन्होंने कि इस फिल्म में जगह पाने के लिए 500 लोगों के साथ ऑडिशन दिया था। और इस ऑडिशन से पहले विद्युत जामवाल ने निशिकांत कामत को एक डीवीडी दिया था, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी सारे स्टंट्स परफॉर्म किए थे और वो स्टंट्स निशिकांत कामत को काफ़ी पसंद आए थे, लेकिन फिर भी विद्युत जामवाल को ऑडिशन देने के लिए कहा गया था। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म में विद्युत जामवाल के एंट्री सीन को पहले अफ्रीका में शूट किया जाने वाला था, मगर बाद में उनके एंट्री सीन को मुंबई के ही एक सेट पर फिल्माया गया। और इनके एंट्री फाइट सीन को देख के इस फिल्म के प्रोड्यूसर काफ़ी खुश हुए और इम्प्रेस भी हुए थे। और विपुल शाह ने विद्युत जामवाल से उसी दिन ये कहा था कि वो फ्यूचर में जब भी कोई एक्शन फिल्म बनाएंगे तो वो विद्युत जामवाल को ही लीड रोल में कास्ट करेंगे। और फिर लगभग 1 साल बाद ही विपुल शाह ने विद्युत जामवाल को अपनी फिल्म कमांडो में लीड रोल के लिए कास्ट किया। फैक्ट नंबर 9, फोर्स मूवी में अपने इंट्रोडक्शन फाइट सीन में ही जॉन इब्राहिम ने बिना किसी साज या फिर सेफ्टी को एक बाइक को उठा लिया था। और ये बात उस समय लोगों के बीच काफ़ी चर्चा में भी रही थी। साथ ही ये खबर सुनकर उस समय के यंगस्टर में भी जॉन इब्राहिम का क्रेज काफ़ी बढ़ गया था। और इसी फिल्म में जॉन इब्राहिम के टैटू को देखकर उस टाइम के नौजवानों के बीच भी टैटू का क्रेज काफ़ी चढ़ गया था। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म में अपने रोल के लिए विद्युत जामवाल को काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस करनी पड़ी थी ताकि उनकी बॉडी इस फिल्म के हीरो से कंपेयर की जा सके। साथ ही फिल्म की शूटिंग से पहले इस फिल्म के एक्टर्स को कुछ मीटिंग्स में बुलाया गया था, जिसमें कि तबीयत ठीक ना होने की वजह से विद्युत जामवाल शामिल नहीं हो पाए थे और वो डायरेक्ट इस फिल्म के सेट पर ही शूटिंग के दिन पहुंचे थे। फैक्ट नंबर 11, इस मूवी में जॉन इब्राहिम और जेनेलिया डिसूजा के शादी वाले सीन को लेकर काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया था। एक्चुअली फिल्म में इन दोनों के शादी को काफ़ी ऑथेंटिक और रियलिस्टिक तरीके से फिल्माया गया था, जिसके कारण कि इन दोनों के 7वें फेरे के साथ साथ ये दोनों पति और पत्नी बन गए थे। मगर ऑफिशियल तौर पर किसी ने भी इस मामले पर खुल के बात नहीं किया। और जब रितेश देशमुख ने ये अनाउंस किया कि वो जेनेलिया डिसूजा के साथ शादी करने वाले हैं तो कुछ साधु संतों ने यह कहा था कि ये दोनों शादी नहीं कर सकते क्योंकि जेनेलिया डिसूजा की शादी पहले से ही जॉन इब्राहिम के साथ हो चुकी है। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म की शूटिंग 65 दिन चलने के बाद साल 2011 के फरवरी में ख़त्म हुआ। और इस फिल्म के दौरान जॉन इब्राहिम ने निशिकांत कामत के बारे में कहा था कि उनके साथ काम करके जॉन इब्राहिम को रियल एक्शन के बारे में पता चला है। और जो चीज़ इस फिल्म में और भी ज़्यादा खूबसूरत था वो था इस फिल्म में दिखाया गया रोमांस। साथ ही जॉन इब्राहिम ने कहा था कि ये फिल्म उनके करियर में एक बहुत लंबी गैप के बाद कोई बड़ी फिल्म थी। इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी टफ स्टंट्स थे, जिसे कि इससे पहले धूम में भी काम कर चुके एलन आमिन ने कोरियोग्राफ किया था। तो दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर जो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताएं कि आपको फिल्म फोर्स में जॉन इब्राहिम की एक्टिंग कितनी अच्छी लगी थी।